हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 आरेख यानी कि ग्राफ। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। आपको जो है, यदि कक्षा 6वीं से 10वीं तक का मैथ्स का हर चैप्टर का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है तो हमारे चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पी.एन. पटेल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आरेख के बारे में। यहाँ पर आरेख या ग्राफ को समझने के पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना हमें जरूरी है। तो इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक स्कूल में जो है एक खेल का आयोजन किया गया। खेल करते समय ये जो ग्राउंड दर्शाया गया है, ये ग्राउंड का ये पूर्व भाग है, इधर पश्चिम, ऊपर तरफ है उत्तर और नीचे तरफ है दक्षिण। और इसका सेंटर वाला भाग जो है ये दर्शाया गया है, जिसको हमने लिख दिया है केंद्र। अब यहाँ पे जो है मैदान में चारों कोने में जो है 4 अलग अलग कक्षा का जो है झंडा लगाया गया है। यहाँ पर 5वीं, 6वीं, ये 7वीं और ये है 8वीं। अगर हम यहाँ केंद्र से सेंटर से अगर हम देखें तो पूर्व की तरफ 30 मीटर जाने पर मैदान का आखिरी सिरा मिलेगा, या फिर इधर पश्चिम की ओर आने पर भी 30 मीटर की दूरी तय करने पर जो है मैदान का आखिरी सिरा मिलेगा। ठीक वैसे ही केंद्र से 20 मीटर ऊपर की ओर चलें तो उत्तर वाले छोर में पहुंचेंगे, और 20 मीटर इधर नीचे की ओर तरफ चलते हैं तो हमको दक्षिणी सिरा जो है हमको प्राप्त होता है। अब यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि किसी भी झंडे के पास, अगर आपकी स्थिति अभी केंद्र में है और किसी भी क्लास के झंडे के पास जाना है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट जो है नहीं आना है, या तो आपको इधर पश्चिम के तरफ या फिर इधर दक्षिण के तरफ चल के आना है। अगर हम 5वीं के झंडे तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले जो है पश्चिम की तरफ हमको 30 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, और पश्चिम के बाद यहां से फिर इधर दक्षिण की तरफ जो है 20 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, तो हम 5वीं क्लास के झंडे में पहुंचेंगे। सेम चीज अगर 6वीं के में जाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 30 मीटर इधर, उसके बाद इस तरफ जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इधर जाएं और इस तरफ आएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है किसी झंडे के पास आपको नहीं जाना है, आपको ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा में ही जाना है। तो इसके हिसाब से जो है अगर हम देखें तो इसी का कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर ग्राफ यानी कि निर्देशांक तल या निर्देशांक के बारे में जो है हमको यहाँ पर समझना है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है, ये यहाँ पर केंद्र O को प्रदर्शित करता है। इधर पूर्व की ओर जो जा रहे हैं इसको ये धनात्मक x अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं। मूल बिंदु केंद्र से अगर पश्चिम की ओर आए तो इसको हम ऋणात्मक x अक्ष, जिसको हम x डैश से दर्शा रहे हैं। अगर उत्तर की ओर जाना है तो इसको जो है धनात्मक y अक्ष के रूप में दर्शाते हैं, और केंद्र से अगर दक्षिण की ओर जाना है तो ऋणात्मक y अक्ष यानी कि y डैश के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसे अलग अलग न लिख करके डायरेक्ट अगर हम ऐसा 2 अक्ष दर्शा दें, x डैश और y डैश, इसको x डैश को संयुक्त रूप से हम लोग x अक्ष बोलते हैं, और y डैश को जो है संयुक्त रूप से y अक्ष जो है मानते हैं। यानी कि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष 2 अक्ष हो गया। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जो है केंद्र बिंदु O, जिसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं, पर एक दूसरे को जो है कैसे कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये जो केंद्र बिंदु या मूल बिंदु जो प्राप्त हुआ है, मूल बिंदु से अगर हम दाईं ओर चलें तो धनात्मक अक्ष आएगा जो कि धनात्मक x अक्ष कहलाएगा, और केंद्र से अगर बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक अक्ष मिलेगा x अक्ष का, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक x अक्ष। ठीक, केंद्र से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो y अक्ष का धनात्मक अक्ष मिलेगा, और केंद्र बिंदु से जब नीचे की ओर आते हैं तो हमको ऋणात्मक y अक्ष जो है प्राप्त
होता है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु हम लिए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर जो है डिटेल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया है निर्देशांक तल। निर्देशांक तल होता क्या है, यहाँ पर जो हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया है, इसको हम जिस तल में खींचते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं कॉपी में बनाते हैं, तो कॉपी का जो पेज होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, निर्देशांक तल कहलाएगा। मेरे लिए जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड में जो है इसको जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शा रहा हूं, तो ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, निर्देशांक तल कहलाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं निर्देशाक्ष। निर्देशाक्ष या किसको बोलते हैं, निर्देश अक्ष। तो निर्देश अक्ष कौन सा होगा, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया गया है ये जो है निर्देश अक्ष कहलाता है। निर्देश अक्ष को पहले हम डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग निर्देशांक के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम जो ले रहे हैं यहाँ पे, यह आपका एक्स अक्ष, या इसी को हम लोग दर्शाए क्या है पूरा, एक्स एक्स डेश अक्ष। इसको में हम लोग एक्चुअल में जो है एक्स एक्स डेश अक्ष नहीं बोलते, सीधा सीधा बोलते हैं एक्स अक्ष। अब इसमें जो है ओ एक्स को अगर हम लें तो ओ एक्स आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ओ एक्स डैश को लेंगे तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्षैतिज रेखा दिया गया है ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है, या फिर उसको आप एक्स एक्स डैश लिखेंगे तब भी चलेगा। ओ से लेकर के एक्स तक, एक्स का वैसे खत्म नहीं होगा, एरो मार्क लगा है, मतलब जितना चाहे आगे हम बढ़ा सकते हैं, पर ये ओ एक्स जो है धनात्मक एक्स अक्ष को दर्शाता है, और ओ एक्स डैश जो है ऋणात्मक एक्स अक्ष को दर्शाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो वाई अक्ष कौन सा हो जाएगा, एक्चुअल में वाई अक्ष आपका है वाई वाई डैश अक्ष। अब इसमें भी वैसे ही दो लेंगे, ओ वाई लेंगे तो धनात्मक वाई अक्ष, ओ वाई डैश लेंगे तो ऋणात्मक वाई अक्ष हमको मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओ वाई धनात्मक वाई अक्ष, और ओ वाई डैश को अगर हम लेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगा। ठीक, अब ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पे। तो ये जो आपका बिंदु ओ है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, मूल बिंदु कहा जाता है, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहां पर जो है जो निर्देशांक तल में निर्देशाक्ष दर्शाए हैं, अब यहां पर अगर हम चिन्ह के आधार पर देखें तो ये जो है आपका ये पूरे ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है जो एक दूसरे को बिंदु ओ में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये पूरे तल को जो है चार भागों में बांट देते हैं। ये आपका पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये है चौथा भाग। तो इसको हम लोग जो है ये पहला भाग जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा वाला भाग कहलाता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा वाला कहलाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और चौथा वाला आपका कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई भी बिंदु को यहां हम दर्शाएंगे तो उसका चिन्ह कैसे आएगा। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जहां कहीं पर भी हम अगर निर्देशांक बिंदु दर्शाते हैं तो हमेशा जो है एक्स वाई के फॉर्मेट में रहता है। कोई भी बिंदु दर्शाएंगे एक्स वाई, यानी कि इसका पहला बिंदु जो है एक्स अक्ष में दर्शाया जाएगा और दूसरा बिंदु जो है वाई अक्ष में दर्शाया जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में कॉमा लगा है और छोटा कोष्टक लगाया गया है। ये आपका निर्देशांक बिंदु को दर्शाता है।
जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूं निर्देशांक, तो यही चीज है निर्देशांक बिंदु। ठीक है, ये निर्देशांक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बिंदु P, तब ये निर्देशांक बिंदु को प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, जहां भी लिखें, यहां भी लिखेंगे तो एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई और यहां भी एक्स वाई के रूप में लिखा जाएगा। तो अगर हम चिन्हों के आधार पर देखें कि ये जो दो बिंदु हम ले लिए हैं एक्स और वाई, अगर पहला बिंदु एक्स धनात्मक है तो यहां पर आएगा, और दूसरा बिंदु वाई भी धनात्मक है तो ये भी यहां आएगा। यानी कि एक्स और वाई दोनों धनात्मक धनात्मक हैं, तो वो कौन से चतुर्थांश में आने वाला है? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो हमेशा x को पहले लिखना है, तो x तो इधर हमको ऋणात्मक मिल रहा है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और y कैसा मिल रहा है? धनात्मक। तो यहां पर जो है अगर पहला बिंदु ऋणात्मक है और दूसरा बिंदु धनात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो ये x वाला कैसा है? ऋणात्मक है। y वाला कैसा है? ऋणात्मक है। यानी कि x और y दोनों का चिन्ह ऋणात्मक जब रहेगा तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। अब लास्ट देखते हैं चौथा। तो चौथा में अगर देखें तो ये x तो धनात्मक है तो ये प्लस होगा, y जो है ऋणात्मक है तो ये माइनस होगा। यानी कि कहीं पर भी आपको एक बिंदु दे दिया गया, पूछा गया ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो सीधा सीधा जो है आप चिन्ह दे करके बता सकते हैं। अगर दोनों धनात्मक तो प्रथम है, अगर x ऋणात्मक है y धनात्मक है तो द्वितीय है, अगर दोनों के दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय है, अगर x धनात्मक है और y ऋणात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? ये चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। हाँ, कुछ जगहों में ऐसा जरूर होता है कि वो जो है केवल x अक्ष में दे देता है और पूछता है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो जनरली जो है हम लोग x अगर धनात्मक है तो ये प्रथम चतुर्थांश में ले लेते हैं, x ऋणात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में ले लेते हैं। वो जो है प्रश्नावली में प्रश्न जब आएगा तो उस समय देखेंगे, फिलहाल अभी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निर्देशांक बिंदु के आधार पर कौन सा यह है, कौन से चतुर्थांश में है, ये जो है हम लोग देख लिए। निर्देशांक में बिंदु की स्थिति और तल में बिंदु की स्थिति ज्ञात करना, तो ये दोनों के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग मूल बिंदु देख रहे थे, तो मूल बिंदु का अब निर्देशांक अगर देखेंगे तो क्या होगा? ये x में भी 0 है, y में भी 0 है, तो ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है इसको हम लोग लिखते हैं 0 0। मूल बिंदु है वो और उसका निर्देशांक कितना है? 0 0 है। अब यदि कोई एक बिंदु दिया गया है, अब उसकी स्थिति को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं यहां पर जो है एक बिंदु दे दिया गया है ये वाला, और ये बिंदु को हम लिख देते हैं E। अब वो बिंदु का निर्देशांक कितना होगा वो आपको पता करना है। मैं एक दूसरा बिंदु ले लेता हूं यहां पर और इसको लिख देता हूं B। एक तीसरा बिंदु ले लेता हूं यहां पर, इसको लिख देते हैं C, और एक चौथा बिंदु ले लेते हैं, चौथा बिंदु ले लिया जाए यहां पर D। ठीक है, ये चार बिंदु जो है लिए गए हैं A, B, C और D। अब देखने से तो स्पष्ट है ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, लेकिन इनका जो है वास्तविक निर्देशांक क्या होगा हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो बिंदु दिया गया है यहां से आप x अक्ष में लंब डालिए और यहां से y अक्ष में भी लंब डालिए। तो ये x अक्ष में लंब डालने पर कहां पे आ रहा है? 3, वो भी धनात्मक। तो यहाँ पर x निर्देशांक धन 3 आ जाएगा, और y में कहां पर जा रहा है? धन 2 में, तो यहाँ पर 2। यानी कि बिंदु A का निर्देशांक हमको कितना मिला? 3 2। देख लीजिए x भी धनात्मक, y भी धनात्मक। अगर हम दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं, बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा देखने के लिए, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। यहाँ से x अक्ष में लंब डालेंगे, कितने में आ रहा है वो? ऋण 2 में, तो निश्चित रूप से यहाँ पहला क्या लिखाएगा? ऋण 2। और अगर इधर y अक्ष में लंब डालना चाहें तो यहाँ पर कितने में जाएगा? 1 में जाएगा, तो y अक्ष का क्या हो गया? 1। तो देख लीजिए ऋण धन, तो यहाँ पर भी ऋण धन। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर भी वही काम करना होता है। यहाँ से x अक्ष में लंब डालेंगे,
ऋण 1 में जा रहा है, y अक्ष में लंब डालेंगे ऋण 4 जा रहा है, तो यहाँ पर बिंदु C क्या हो गया, ऋण 1 ऋण 4। अगर हम बिंदु D की बात करें तो यहाँ पर भी वही काम करना होगा, x में जा रहा है 4 और y में कितना आ रहा है उसको भी देख लेते हैं, ऋण 4। तो इस प्रकार से अगर कोई बिंदु दिया गया है और उस बिंदु का निर्देशांक हमको पता करना है तो आसान तरीका है, उस बिंदु से x अक्ष में लंब डालिए, x निर्देशांक कहलाएगा, y अक्ष में लंब डालिए, y निर्देशांक कहलाएगा। अगर कोई बिंदु दिया है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई बिंदु दिया है और उसको निर्देशांक समतल में हमको दर्शाना है तो ये हम कैसे करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 1 2, तो देखने से हमको समझ में तो आता है कि भाई यहाँ पर x निर्देशांक कितना है 1, y निर्देशांक कितना है 2 और दोनों कैसे हैं, धनात्मक। बोला गया है आपको यहाँ जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये पहला वाला जो है सबका सब x निर्देशांक है और दूसरा वाला जो है y निर्देशांक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x निर्देशांक कितना है 1, तो हम कैसे करेंगे, x अक्ष में धनात्मक की ओर चलेंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेंगे, ये हो गया आपका x निर्देशांक में 1 और y निर्देशांक कितना धन 2, तो धनात्मक के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, y निर्देशांक में ये आ गया आपका धन 2। तो ये आपका x निर्देशांक को इधर ऊपर की ओर लो और y निर्देशांक को इस तरफ, और ये जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा और यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा 1 2, ये जो है आपका निर्देशांक बिंदु हुआ। अगर हम दूसरा वाला देखते हैं, x निर्देशांक है ऋण 3 और y निर्देशांक है धन 2, तो x निर्देशांक ऋण 3 बोलने से आपको ऋणात्मक में चलना पड़ेगा, ये सुनने के बाद ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 हमको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, और y निर्देशांक 2 बोल रहा है तो धनात्मक में चलना पड़ेगा, ये आपका 1 और ये 2, तो इस चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और इधर इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे ये वाला जो बिंदु होगा ये कहलाएगा आपका ऋण 3 2 कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम तीसरा वाला देखते हैं ऋण 4 ऋण 3, यानी कि x अक्ष में जो है ऋण 4, तो x अक्ष में आगे बढ़ो, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 ये हो गया। y अक्ष का ऋण 3, तो y के ऋणात्मक में चलो, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो एक काम करते हैं, ये ऋण 3 वाले को इधर आगे बढ़ाते हैं, ये ऋण 4 वाले को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे यही बिंदु कहलाएगा आपका ऋण 4 ऋण 3, और ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश में। अगर हम अगला पॉइंट देखें, x का धन 3 और y का ऋण 2, तो x का धन 3 बोलने से ये आपका धन 1 धन 2 और ये धन 3 हो गया, और y का ऋण 2, तो y में ये ऋण 1 और ऋण 2, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। x वाले को आगे बढ़ाइए, y वाले को आगे बढ़ाइए, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ये हो जाएगा 3 ऋण 2, ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर से एक बार चिन्हों के हिसाब से अगर देखें, दोनों धनात्मक धनात्मक प्रथम चतुर्थांश, x का ऋणात्मक y का धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश, x y दोनों का ऋणात्मक तृतीय चतुर्थांश, और x का धनात्मक y का ऋणात्मक ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे देखने वाले हैं जिसका एक निर्देशांक जो है 0 है और दूसरा वाला जो है दिया गया है। तो अगर हम x निर्देशांक को 0 लें तो ये तो मूल बिंदु में रहेगा, और y का जो है 6 ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे y में धनात्मक में 6, तो 6 तक दिया नहीं है, तो एक काम करता हूं मैं इसको कर देता हूं 4, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो x का जो 0 है और y का 4 है, तो y का 4 है मतलब यहाँ हमको पहुंचना पड़ेगा। तो अब बोलोगे ये कैसा हुआ, भाई x में अगर धनात्मक होता तो इधर राइट साइड आगे बढ़ते, x में ऋणात्मक होता तो इधर लेफ्ट साइड आते, लेकिन 0 है तब तो यही वाला रहेगा ना, और y में जो है धनात्मक 4 है, तो ये हो गया आपका x का 0 और y का कितना 4, तो यहां पर जो है ये हो गया आपका। उसके बाद x का अगर धन 3 ले लें तो x का ये धन 1 धन 2 और ये धन 3, और y का 0 है, तो y के 0 के लिए ये यहाँ वाला स्थिति रहेगा,
y धनात्मक होता तो ऊपर जाते, ऋणात्मक होता तो नीचे आते। अब यहाँ 0 है तो यही रहेगा, यानी कि कुल मिला के ये पॉइंट मिलेगा और ये मिलेगा आपको 3, 0। अब इन दोनों को देख करके एक विशेष निष्कर्ष हमको निकालना है, क्या कि अगर हम ये y अक्ष में ले रहे हैं तो x निर्देशांक कैसा मिला है, 0, और ये x अक्ष में ले रहे हैं तो y निर्देशांक कैसा, 0, यानी कि y अक्ष में x निर्देशांक 0 और x अक्ष में y निर्देशांक जो है 0 प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इनका जो है नाम भी अलग अलग है। अगर हम x निर्देशांक की बात करें तो x निर्देशांक को बोला जाता है भुज, और y निर्देशांक जहां पर भी होता है y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि। और ये निष्कर्ष भी लिख देता हूं कि x अक्ष में y निर्देशांक 0 होता है और इसके विपरीत y अक्ष में x निर्देशांक ये हो जाता है आपका 0। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये आप आरेख के बारे में जो है एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी हम सीखे हैं ये इसका उपयोग करके प्रश्नावली में जो है प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।